क्या हुआ, आप वोट डालने आई थी? वोट डाले आए थे भैया, तो हमारी पर्ची ही नहीं है और सदैव हम वोट डाले और मकान हमरे नाम है, पानी का बिल हमरे नाम है, मकान का बिल हमरे नाम है, वोटे नहीं है तो फिर कैसे वोट डाले जा? तो पहले मतदान फिर जलपान, ये बात सभी जो देश के नागरिक हैं, राष्ट्र नेता हैं या क्षेत्रीय नेता हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि वोटर घर से बाहर आ रहे हैं, वोट डालने की चेष्टा हो रही है, मगर कहीं ना कहीं पूरी जो परिवार है उनकी लिस्टों से नाम गायब है। वो यहाँ आ रहे हैं अपना आधार लेकर के, पहचान पत्र लेके, लेकिन लिस्टों में जब नाम नहीं है तो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जबकि इसमें अलग से कई अधिकार वोटर के पास होते हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो BLO है उसकी बड़ी लापरवाही है, नगर निगम की लापरवाही है और साथ साथ प्रत्याशियों ने जिस तरीके का होमवर्क करना चाहिए था वो नहीं किया। तो क्या कारण है इसके पीछे, ये एक बड़ा सवाल है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये पता करेंगे कि क्या उनका वोट लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आता रहा है, और अगर आता है तो इनका ये नगर निकाय के चुनाव में इनको वोट डालने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। देखने को मिल रहा है कि जो लिस्टें गायब हैं पूरी कहा जा रहा है कि एक परिवार में अगर 7-8 लोग हैं तो 2 लोगों के नाम हैं, बाकी 5-6 लोगों के नाम ही पूरी लिस्ट साफ हो गए हैं। वहीं हमने आपको पहले ही बताया था कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यही लोग वोट डालते चले आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव में इस तरीके की गड़बड़ी क्यों हो रही है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक चाचा है, क्या नाम है आपका? दयाशंकर जी, वोट आया है आपका? वोट नहीं आया भैया। क्यों नहीं आया? आप पहले वोट डालते चले आ रहे हैं? अरे हम 50 साल से डालते चले आ रहे हैं। तो अभी क्या समस्या आ रही है? अब वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे इसलिए वोट नहीं डालने जा रहे हैं। अच्छा, तो कितने परिवार में कितने वोट हैं आपके? 16 वोट है। 16 में से किसी का वोट नहीं आया? नहीं, किसी का आया है। कितने? 5-6 लोगों नहीं आया। अच्छा, तो 16 में से 5-6 लोगों को वो कराया गया है। हमारे साथ बैठे हैं पोलिंग एजेंट भी हैं, बात कर लेते हैं। ये बताइए भाई साहब, ये जो लिस्टें हैं जो आप देख रहे हैं, क्या गड़बड़ी है इसमें? एक्चुअली जो BLO को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो अपना पूरे तरीके से दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। वो एक जगह बैठ जाते हैं और वहीं से वो चाहते हैं कि सब लोग आके हमारे पास से यहीं कर लें। क्या इतना संभव तो नहीं है? ये तो अभी क्या लिस्टों में जो नाम गायब हैं ये पूरे परिवार के भी हमने सुना है, गलियां पूरे सोपड़े का। हमारे घर के सामने वो पिछली बार अभी उनका वोट था, उनके घर के 3 नाम थे। क्या नाम था उनका? मनोज रस्तोगी, साधना रस्तोगी। अब इस लिस्ट में नाम गायब है, पूरे घर के नाम गायब। अब वो नहीं, उनके परिवार में 2 ही 3 लोग हैं, अब तीनों लोग गायब है। अब 3 का सदस्य तो तीनों तो नाम गायब होंगे। इसी समस्या सुबह से आप देख रहे हैं, कितने लोगों ने अभी तक जो है ये शिकायत करी है? कम से कम 40-50 लोग तो आ ही चुके हैं, और आप ऑनलाइन भी हम लोग सर्च करते हैं उसमें भी नहीं आता है। जब लिस्ट में जी, एक्चुअली वो हमने बताया तो BLO की ही उदासीनता है, वो एक जगह बैठ जाते हैं। अरे आपको काम दिया गया है, आप जाइए डोर टू डोर सर्विस करिए, आप जो रियल वोटर है आप उसको जो है वेरीफाई करिए कि हमारे पास ये सारी लिस्टें हैं। अब मान के चलिए मेरे ही घर का है मकान नंबर 433/396, ये मेरे घर का मकान नंबर है। अब ये हमारा जो है 2209, इसमें भी हमारा नाम है, और 2211 लिटिल एंजिल में है, वहाँ पे भी नाम है। और हमारे मकान नंबर पे कम से कम 20 मतलब मुस्लिम मतदाता जो चढ़े हुए हैं। अब बताइए, घर मेरा है, मकान नंबर मेरा है, वो वहाँ कैसे आ गए? तो ये लापरवाही सीधा जो है नगर निगम की, सीधा उदासीनता BLO की है। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल रस्तोगी। किसके पोलिंग एजेंट है आप? हम प्रतिमा मिश्रा जी के हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी सुषमा खरकवार जी के। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं समस्या सभी दलों में हमें देखने को मिल रही है। यानी ये दलों की बात नहीं है, बात ये है कि क्षेत्र में जिस तरीके का कार्य नहीं किया है, BLO की बड़ी लापरवाही है, नगर निगम की लापरवाही है कि जिस तरीके से उनको घर घर जाकर के सर्वे करना चाहिए था, लोगों के नाम लिस्ट में चढ़ाने चाहिए थे, वहीं विधानसभा और लोकसभा में अगर इनका नाम आ रहा है तो नगर निगम में क्यों नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक महिला है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इमरती देवी। इमरती देवी, उधर घूमिए कैमरे की तरफ, बताइए कि जो है क्या हुआ, आप वोट डालने आई थी? वोट डाले आए थे भैया, तो हमारी पर्ची ही नहीं है और सदैव हम वोट डाले और मकान हमरे नाम है, पानी का बिल हमरे नाम है, मकान का बिल हमरे नाम है, वोटे नहीं है तो फिर कैसे वोट डाले जा? तो ये इससे पहले वोट डालती आ रही है? सदैव डाले। अच्छा, हाँ। तो अभी लोकसभा चुनाव जो विधानसभा विधायकी वाले हुए थे मुख्यमंत्री के, उस चुनाव में वोट डाला? हाँ जी, डाले थे।
अब इसमें नगर निगम में नहीं आ रहा हाँ इनमें नहीं है, अब की वोट ये जो है लिस्ट नहीं है। है। अच्छा, आपने चेक कराया है लिस्ट में? चेक यहाँ सब कराए ना, जब वोट डायरेक्ट बेरिया या पहले तो हम थोड़ा चेक कराए। तो आप देख रहे हैं समस्या कहीं ना कहीं वो लगातार बनी हुई है। क्या नाम है आपका? अकमल अंसारी। आपके वहाँ कितने वोट हैं टोटल? मेरे वहाँ 5 है मगर किसी का नहीं आया है। किसी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है? नहीं किसी का चेक नहीं। कराया आपने? जी चेक करा लिया। तो देख रहे हैं आप ये लापरवाही जिस तरीके से लगातार दिख रही है। जब 5 साल के बाद ये चुनाव आता है तो क्या इसमें कहीं ना कहीं कमी प्रत्याशियों की भी है कि जब वो चुनाव लड़ने तो मैदान में उतरते हैं, लेकिन ये तैयारी अपने वहां अपने कार्यालय में बैठ के नहीं कराते। अगर वो चाहें बीएलओ को बुला करके अपने क्षेत्रों में दौरा करा कर ये काम करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लापरवाहियां दिख रही हैं। जहां एक तरफ प्रत्याशी सिर्फ चुनाव की तरफ देख रहा है, वोटर की तरफ नहीं देख रहा, वहीं बीएलओ इसके बिल्कुल अछूता है और इस तरीके की बात कर रहा है। मेरे साथ एक और व्यक्ति है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शत्रुघ्न पाल। शत्रुघ्न पाल जी, क्या प्रॉब्लम समस्या क्या है? प्रॉब्लम ये है, मेरे घर के 5 वोट थे, मेरा वोट नहीं है, बाकी सबका वोट है। अच्छा, तो ये किसकी लापरवाही कहेंगे? किस लापरवाही? बेलों के जो वोट भरता है यहाँ उसकी लापरवाही है, या जो प्रत्याशी लोग उनको भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका ध्यान दे। आपने कभी इससे पहले संपर्क किया जाके कि मेरा वोट? संपर्क 2 बार हमने किया भी, लोगों से कहा पर्चा भरे हैं, कागज भरे, कहीं आ जाएगा, सबका आ गया, मेरा नहीं है। अच्छा, जब आपको ये मौका नहीं मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे सरकार से? तो सरकार से ये कहेगा कि इसकी जिम्मेदारी कायदे से इसको देखें, क्योंकि हमारे वार्ड में काफी लोगों का वोट नहीं है। ये शिकायत बहुत जगह की है। अच्छा, यही की नहीं है, लोगों ने 20-20 करके वोट गायब है। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। लगता तो आपको लगता नहीं आपका नुकसान होगा? बहुत नुकसान है भाई। जो सरकार ने आदेश दिया, इसे हर जगह जगह अनाउंस होता है कि आप अपना वोट डालिए। हम लोगों को काम धंधा छोड़ के दुकान बंद करके क्यों बैठे वोट डालने के लिए ना? अब वोट भी नहीं डाल सकते। वोट जब हमारा नहीं तो थोड़ी बहुरता महसूस होती है कि जागरूक भी आप कर रहे हो, वोट भी हमारा नहीं बढ़ रहा। ये क्या तरीका? फिर हमारे पीछे आ गए। क्या नाम है आपका? हम अजरा खातून। अजरा जी, आपका कितने वोटर हैं आपके वहाँ? अरे मेरे को आते तो 2 ही हैं। अच्छा, हाँ, तो अभी आए हैं दोनों? कोई नहीं आया, एक भी नहीं। लिस्ट में नाम नहीं है? जी नहीं। समस्या का समाधान कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार, जिला प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी, नगर आयुक्त क्या इसके ऊपर संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या इस तरीके के लापरवाह बीएलओस पे कोई कार्रवाई होगी? वोट का परसेंटेज क्या होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो वोट का परसेंटेज क्या जाने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। फारूक जी, क्या जो वोटिंग चल रही है इस वक्त, सेटिस्फाइड है आप? वोट आ रहा है? किसी कीमत पे नहीं। एक अधिकार था, वो भी सरकार ने छीन लिया, पर्चियों का वोट डालने का। नहीं, क्या हुआ है? ऐसी क्या स्थिति हो? पूरी लिस्टें ही गायब है। अच्छा, पूरी लिस्टें गायब है। मतलब एक एक परिवार के लोगों का नाम आ रहा है या 7 लोग हैं घर में, कैसे तो 2 के आ रहे, 5 के गायब हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये लापरवाही किसकी? नगर निगम की लापरवाही सर, बीएलओ की लापरवाही है। बीएलओ ने कोई काम अपना ढंग का नहीं किया। अच्छा, एक किनारे आके बैठ के आपको बता दिया, सर्वे कर लिया। हम कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं कि क्या इसमें जो है वोटर, आप देख रहे होंगे, कैमरामैन हमारे घुमा के दिखा रहे होंगे जिस तरीके की भीड़ लगी है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं और वोटर वोट डालने के लिए अपनी अपनी पर्चियां लेकर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिनके पास पर्ची नहीं है वो घरों से निकले हैं, वोट डालने के लिए निकले हैं, मगर वह उनका लिस्टों में नाम नहीं दिख रहा है। यहाँ अंबरगंज वार्ड में हम खड़े हैं, हम बता रहे हैं आपको, अंबरगंज वार्ड में ही अगर देखा जाए तो कम से कम 22,000 से ज्यादा वोटर हैं यहाँ पे, मगर 10,000 वोटर्स की लिस्ट में नाम नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है, क्यों हो रही है इस तरीके की लापरवाही? वहीं अगर देखा जाए तो ये वही वोटर्स हैं जिनका जो है वो नाम विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में तो लिस्ट में आता था, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में नहीं आ रहा है। मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? सामीन अली। सामीन जी, क्या लिस्ट में नाम आया है? परिवार के कितने लोगों का नाम गायब है? परिवार में क्या, पूरे मोहल्ले गलियां गायब हैं, पूरी गलियां करीब गायब हैं। अगर घर में एक का आ गया तो 5 वोट हैं, 4 नहीं आए। अगर 7 नहीं, तो इसमें तो ये दिया गया है ना कि आप जा करके वहां से वो अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखा करके और कर सकते हैं। चक्कर लगाते पैर बेकार हो चुके हैं, क्या आदमी और क्या औरतों के। किसी के पास, जिसके पास जाओ वो कहते हैं वहां जाओ, वो कहते हैं वहां जाओ, वोटर लिस्ट में कहीं नाम है नहीं। तो इसमें आप बीएलओ से मिले हैं? जो यहाँ क्षेत्रीय बीएलओ भी तो बैठे होंगे आपके? बीएलओ भी बैठे, जैसे 513 हमारा है तो 511 है, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 सब गायब है। अच्छा, हाँ, इस तरह गायब किए हुए हैं। बीच में पूरी लाइनें काट दी है उन्होंने। क्या कारण लग रहा है आपको? अब इसमें क्या कहा जाए, लापरवाही है, कुछ हम लोगों की भी है, कुछ प्रशासन की है, कुछ बेलों की है। खलील अहमद। खलील जी, वोट डाल दिया आपने? नहीं, कभी पूरे घरों का नहीं मिला, पूरा ढूंढ डाला। वोटर आईडी दिखाएंगे आप अपनी? दिखाइए उस तरफ। ये वोटर आईडी है, मगर अभी आपका जो है वोट आप डाल नहीं पा रहे हैं। नहीं, अभी तक
तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं दिक्कतें ये हो रही हैं और हमारे पास कुछ यूथ हैं, युवा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मुबीन भाई। मुबीन, क्या वोट डाल चुके हैं आप? वोट कहाँ आया मेरे भाई हमारा? आपका वोट आता था पहले? आता था, विधायक को दिया, प्रधानमंत्री वाला दिया हमने। आपने बीएलओ से संपर्क किया है? भाई हमारे एक अभी आया था प्रधानमंत्री, ये विधायकी वाला, तो बालागंज में मिली थी लिस्ट। अच्छा। बताओ, हम जहाँ रहते हैं लिस्ट हमारी बालागंज में, तो ये गलत है सही है? नहीं तो ये किसकी, क्या कह रहे हैं, किसकी लापरवाही? भाई आप ही लोग की लापरवाही बताइए। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आना चाहिए कि वहाँ बालागंज ढूंढे जाके? तो इसमें पत्रकारों की लापरवाही है? पत्रकारों की है, सरकारी की है, और क्या सरकार। तो आप देख रहे हैं ये ठीकरा जो है फोन दिया गया है पत्रकारों पे कि आक्रोशित जनता किसी के साथ भी कोई भी बात कर सकती है। आक्रोश बहुत ज्यादा है, लोग, ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है, लोग जागरूक हैं और घरों से निकल भी रहे हैं। आप वोटर हैं? जी हाँ, वोटर हैं हम, जो है बराबर 20 साल से देते आए हैं। अच्छा। ये देखिए सब रखा हुआ मेरे घर में। आप आईडी दिखाइए अपनी, वोटर आईडी। 5 वोट हैं। ये वोटर आईडी है, ये पहचान पत्र, ये पहचान पत्र किसके किसके है ना? इन लोगों ने वोट नहीं डाला अभी नहीं। क्या हुआ, लिस्ट में नाम आया है? हाँ हाँ हाँ, कितने लोग हैं, कितने वोटर हैं आपके? 5 तो पूरे 5 का नहीं आया? 5 का नहीं आया। तो आप देख रहे हैं पूरे परिवार का जो है वो वोट गायब है, लिस्टों से नाम गायब है। क्या लापरवाही हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे सुधरेगी नगर निगम की ये स्थितियां? क्यों ऐसे जो इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पे पूरे घरों के वोट गायब हैं? इस पे काम करना होगा, इसके ऊपर सवाल खड़ा करना होगा। इस पे एक बार सरकार से और नगर निगम से सवाल जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ जब नगर निकाय चुनाव होने वाले थे, जहां ये स्थितियां असमंजस की बनी थी कि चुनाव कब होंगे। बड़ा समय मिला था सरकार को, बड़ा समय मिला था नगर निगम को, जिला प्रशासन को, बड़ा काम कराया जा सकता था। वहीं कहीं ना कहीं ये लापरवाही सीधा बता रही है कि यहाँ जो है वोटर पूरी तरह से आया नहीं है, पूरे घरों के वोट गायब हैं, लिस्टों से नाम गायब हैं। ये क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। हम इस वक्त आ गए हैं गली पीरखां वार्ड में, हमारे साथ गुलनाज बानो हैं, पूछ लेते हैं उन्हीं से। गुलनाज जी, किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं आप? मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हूँ। क्या स्थिति है पोलिंग की इस वक्त? बहुत बुरी स्थिति है। जहाँ 30,000 वोटर हों और वहाँ 10,000 वोट आना मुश्किल हो, तो ये बताइए क्या है? ये तो समझ लीजिए जिस घर में 8-10 वोट है तो वहाँ 2 ही पर्ची दी गई है। तो ये स्थिति अच्छी है या बुरी है? नहीं तो क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही? ये सब तो सरकार की या नगर निगम की, जो वो होते हैं निर्वाचक, जो वोट नहीं, सरकार ने तो अपना काम किया, उन्होंने बीएलओ अपॉइंट किए, उन्होंने नगर निगम के अधिकारी अपॉइंट किए। ये उनकी लापरवाही हो सकती है। तो बीएलओ लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बीएलओ लोग को निकालना चाहिए ना पूरी। नहीं तो ये लापरवाही प्रत्याशियों की भी तो हो सकती है कि जहां लगातार 5 साल से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो, तो 5 साल में आप लिस्टें नहीं तैयार करा पाए। एक बात बताइए, बहुत लोग पढ़े लिखे, बहुत जाहिल हैं। आप पढ़े जो बैठते हैं लिस्ट बनाते हैं, तो उनमें भी एक बिंदी की भी गलती हो जाती है तो उनको नहीं दिया जा रहा वोट। तो ये लिखने वालों की भी तो गलती होती है जो लिखते हैं, ये बताने वाले का। लेकिन जिस टाइम शकीला लिख रहे हैं सायना, वो ठीक है, लेकिन जिस वक्त जो काम हो रहा होता है, जब चुनाव की तैयारी आप 5 साल कर रहे होते हैं, आपको पता होता है हम चुनाव लड़ेंगे, तो वोटर लिस्टें सही कराई जा सकती है, बीएलओ को बुला करके अपने ऑफिस में ये काम कराया जा सकता है। ये हुआ नहीं है क्या? ये बताइए, बीएलओ आया, एक जगह ठिकाने बैठ के चला गया, जब उसने बताया नहीं कि मैं घर घर जाता है, बताता है कि मैं आया हूँ, आपको वोटर लिस्ट जो सही कराना है वो कराइए, किसी को पता ही नहीं है, तुम आए अपनी ड्यूटी दिया चले गए, तो कैसे सही होगा? हमारे साथ इस वक्त मौके पर मौजूद हैं पार्षद प्रत्याशी हैं, एक बार बात उनसे भी कर लेते हैं कि ये लापरवाही वोटर की जो लिस्ट में नाम नहीं है वो क्यों है। क्या हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ अंबरगंज वार्ड के जो पार्षद प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी यहाँ खड़े हैं, पूर्व पार्षद हैं और पार्षद पति भी रहे हैं। एहसन जी, क्या समस्या आ रही है? जनता जिस तरीके से आक्रोशित है, लोग निकल के आ रहे हैं घरों से बाहर, वोट डालना चाहते हैं मगर लिस्टों में नाम नहीं है, क्या होमवर्क किया था आपने? देखिए, इस होमवर्क करने की बात जहाँ तक आप करेंगे, ये जो निर्वाचन आयोग के द्वारा बीएलओ भेजे जाते हैं, ये जो सूची तैयार करते हैं, वो सूची उसके बाद जाती है चेक होने के बाद जो सूची जारी की जाती है उस पर आपत्ति मांगी जाती है। आपत्ति के बाद फिर दोबारा सूची फाइनल आती है। वो सूची वहाँ तक सब कुछ सही थी। उसके बाद जब ये नई लिस्ट जारी की गई, उसमें इतना बड़ा उलटफेर किया गया कि यदि मेरा मकान नंबर पड़ा है तो उसमें दूसरों की पूरी फैमिलियों के नाम निकल रहे हैं। मेरी वल्दियत, पिताजी का नाम, मेरा नाम पड़ा है, पिताजी का नाम कुछ और है। ये हमको तो लगता है शासन और प्रशासन, निर्वाचन आयोग की मिली भगत है।
और ये खास करके मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये जानबूझ के किया गया है कि मुस्लिम मतदाता अपने मत का प्रयोग ना कर पाए और भटकता रहे, उसको स्लिप ना मिल पाए। और बीएलओ तो एकदम नकारा साबित हुए हैं जो नियुक्त किए गए थे। एक जगह पे बैठे हैं, दूसरी जगह अगर कोई आके पूछता है, एक व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो साफ मना कर देते हैं, आपका नाम नहीं है। अच्छा, तो जहां एक तरफ ये कहा जाता है शासन प्रशासन के ही लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े उनके जो सोशल मीडिया वॉल्स हैं उस पर लिखा है पहले मतदान फिर जलपान, क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, दिखाने को तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है। जमीनी स्तर पे आइए, फील्ड में आइए, फील्ड में आपके बीएलओ ने क्या वर्क किया ये आज दिखाई दे रहा है। निर्वाचन आयोग ने क्या वर्क किया ये लखनऊ पूरा देख रहा है। अंबरगंज वार्ड की समस्या नहीं है, मैं ये समझ रहा हूँ मेरे पास जगह जगह से कंप्लेन जो आ रही है, जगह जगह इस तरह की कंप्लेन है कि पूरे लखनऊ में सत्यानाश करके रख दिया है। और मैं तो चाहता हूँ, मैं मांग करता हूँ अपनी तरफ से कि सभासदी पार्षदी का चुनाव विधानसभा और लोकसभा की लिस्ट पे होना चाहिए, फोटो पर्ची उस पर लगी होती है, तभी मैं समझता हूँ निष्पक्ष चुनाव होगा। ये नगर निगम द्वारा 15 बरस पुरानी लिस्ट को बार बार रिपीट करना और रिपीट कर दें तब तक ठीक था, मगर अब की से तो उन्होंने ऐसा काम किया है कि वो 15 बरस पुरानी रिपीट की, उसमें बल्दियत पिताजी का नाम चेंज किया, मकान नंबर चेंज किए, जिस कारण आज मतदाता जगह जगह दौड़ रहा है, भटक रहा है, अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, उपयोग नहीं कर पा रहा है और मताधिकार से वंचित रह रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मताधिकार से जहां वंचित है, यहाँ जो क्षेत्र का लगभग सभी वार्डों की ये कंडीशन है और सभी वार्डों में इस तरीके की स्थिति बनी है कि लिस्टों से पूरे नाम गायब हैं। यहाँ तक हम लोग ने देखा, रिसर्च किया और पता ये चलता है कि जो लोग मर चुके हैं, जो मृत हैं, उनकी लिस्टों में नाम आ रहा है, लेकिन जिंदा लोग उन लिस्टों से गायब हैं। ये एक बड़ा सवाल है और सवाल ये भी है कि क्या इसके ऊपर सरकार अगर निष्पक्ष काम करने की बात कर रही है तो क्या इस तरीके के बीएलओ जो लापरवाह हैं, जो नगर निगम के अधिकारी लापरवाह हैं, उन पर क्या किसी तरह की कार्रवाई होगी? क्या उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि इस तरीके का जो है वो इतनी बड़ी घोर लापरवाही उन्होंने क्यों करी है? ये एक सवाल है और ये सवाल जहां प्रत्याशी पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है, वहीं हमारा भी सवाल है कि क्या इस पर जो है प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करेगा। कैमरा पर्सन इरशाद हुसैन के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।